चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनकिंस का अगला टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे स्क्रिप्टेड पाइपलाइन के प्रैक्टिकल के बारे में। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में ये देखा था कि ग्रूवी स्क्रिप्ट का यूज़ करके किस तरीके से पाइपलाइन सेटअप किया जाता है। थ्योरी के फॉर्मेट में देखा था, यूज केस देखा था, बेनिफिट देखा था, इंडस्ट्री में क्यों इसे यूज़ किया जाता है ये डिस्कस किया था। और हमने ये भी बात किया था कि ग्रूवी स्क्रिप्ट के दो सिंटेक्स होते हैं, एक होता है स्क्रिप्टेड पाइप और एक होता है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। तो आज हम लोग देखेंगे स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का प्रैक्टिकल, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का प्रैक्टिकल। अब सबसे पहले सवाल यह आता है कि कोई बंदे अगर डायरेक्टली इस वीडियो को वॉच करने आ गए तो उनके लिए प्री रिक्विजिट क्या है। तो कोई भी बंदा अगर डायरेक्टली इस वीडियो को वॉच करने आता है तो उसके लिए दो प्री रिक्विजिट है। पहला प्रीरिक्विजिट ये कि इससे पहले हमने जो जेनकिंस की 10 वीडियो बनाई है वो सारा उसे देखा होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज सर के ऊपर से जाएगा। दूसरा, मान लीजिए कोई बंदा जेनकिंस के 9 वीडियो देखा है और इसके लास्ट वाली वीडियो को डिस्कस नहीं देखा तो उसे भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उम्मीद करता हूं ये आपको तभी समझ में आएगा ये वीडियो जब आपने जेनकिंस के सारे जो हमने 10 वीडियो क्रिएट किए वो सारा आपने वॉच किया होगा। तो उसके साथ साथ और प्रीरिक्विजिट क्या है, आपको डॉकर की नॉलेज होनी चाहिए, कुबरनेटिस की होनी चाहिए, एडब्ल्यूएस की होनी चाहिए, लिनक्स की होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज हम इसमें यूज करते हैं। अगर ये चीज भी आपको नहीं आता तो आपके लिए वीडियो यूजलेस है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जेनकिंस को सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है। जब आपको लिनक्स की नॉलेज आ जाती है, डॉकर, कुबरनेटिस, एडब्ल्यूएस, एंसिबल, तभी आपको जेनकिंस पढ़ना चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का प्रैक्टिकल देखेंगे और उस प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी इन्वॉल्व करेंगे। ये बोले तो एक प्रोजेक्ट को भी यूज केस में लेके आएंगे। इसी तरीके से जब हम डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का प्रैक्टिकल देखेंगे तो वहां पर भी हम एक प्रोजेक्ट को यूज केस में लेके करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात एक और बता दूं, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें कितने सर्वर की जरूरत है। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 सर्वर होने चाहिए, मैक्सिमम 3-4 भी रखेंगे चलेगा। अब वो 2 सर्वर चाहे AWS में हो तो भी चलेगा, एजोर में हो तो भी चलेगा, गूगल क्लाउड में हो तो भी चलेगा, VM के ऊपर बना रखा है तो भी चलेगा। हम इस प्रैक्टिकल को करने के लिए वो 2 सर्वर AWS के ऊपर बना के मैंने रखा है। वो 2 सर्वर कौन सा है, एक सर्वर वो है जिसके ऊपर हमने जेनकिंस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, एक सर्वर वो है जिसके ऊपर हम कंटेनर डिप्लॉय करेंगे, उसे हम एज अ डॉकर होस्ट कंसिडर करके चलेंगे। वो दोनों सर्वर AWS में मैंने क्रिएट करके पहले से रख दिया है। राइट, किस तरीके से किया जाता है ये हमने जेनकिंस के शुरू के 2-3 वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। तो समय को बचाने के लिए मैं दोबारा आपके सामने सर्वर क्रिएट नहीं करना चाहता AWS में, मैंने पहले से क्रिएट करके रख दिया है। और मैंने क्या पहले से क्रिएट करके रख दिया ये भी बता देता हूं। मैंने जेनकिंस सर्वर के ऊपर जेनकिंस की इंस्टॉलेशन भी करके यहां पे रख दी है। डॉकर होस्ट वाला सर्वर के ऊपर अभी मैंने कोई इंस्टॉलेशन नहीं किया, आपके सामने ही करूंगा, लेकिन जेनकिंस सर्वर के ऊपर मैंने जेनकिंस की इंस्टॉलेशन करके रख दी है, उसका कंसोल भी मैंने एक्सेस करके रख लिया है। तो ये चीजें मैंने पहले से कर रखी है। अब मैं स्टार्ट करूंगा आज के टॉपिक का एजेंडा। आज के टॉपिक का एजेंडा क्या है, आज हमें स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो चलो न्यू आइटम में आते हैं। सबसे पहले यहां पे हम नाम दे देते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया स्क्रिप्टेड पाइपलाइन डेमो। ये मेरे जॉब का नाम है, एक ही जॉब बनेगा यहां पर, बाकी उसके अंदर स्टेजेस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, 4 स्टेजेस हमें लेके चलना है। कौन कौन सा होगा अभी बता दूंगा। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट हम नहीं कर रहे, हम पाइपलाइन लेके चल रहे हैं। तो मैंने पाइपलाइन में सेलेक्ट किया और देन ओके कर दिया, डन। अब उसके बाद आप डायरेक्टली यहां पे आ जाइए, देखिए पाइपलाइन में आ जाइए, यहां पे पाइपलाइन स्क्रिप्ट। ठीक है, पाइपलाइन स्क्रिप्ट अगर यहां पे आ रहा है तो डेफिनेटली आप स्क्रिप्टेड पाइपलाइन लिखने जा रहे हो। अगर यहां पर पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम SCM आता है तो फिर आप डिक्लेरेटिव पाइपलाइन बनाने जा रहे हो। लेकिन यहां पर अभी मैं इस पाइपलाइन स्क्रिप्ट करता हूं क्योंकि हम अभी इस वीडियो में स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर, जब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिक्लेरेटिव का तब देखेंगे सेकंड वाला ऑप्शन। यहां पर कुछ सैंपल भी आप कोड ले सकते हो, देखिए सैंपल कोड यहां पे आपको मिल जाता है। राइट, लेकिन हम यहां पर अपने से कोड लिखेंगे जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़े। कोड की एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, यहां पर इंपॉर्टेंट वही है। तो मैंने आपको बताया था स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का कोड अगर लिखना है तो नोड से स्टार्ट होता है, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और ये क्लोज।
पूरा का पूरा कोड इसी कर्ली ब्रैकेट के बीच में रहेगा। मैंने एंटर किया, मैंने यहां पे स्टेज, फर्स्ट स्टेज लिख रहा हूं, ब्रैकेट दिया, मैसेज पास कर दूंगा। यहां पर क्या कर दूंगा, यहां पर मैसेज पास कर दूंगा। क्लियर? तो यहां पर मैंने मैसेज पास कर दिया। जैसे पहला स्टेज मेरा हो गया, फॉर एग्जांपल पुल सोर्स कोड फ्रॉम गिटहब। ये मैसेज दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्टेज के अंदर क्या क्या कमांडें लिखनी है वो इस ब्रैकेट के अंदर मैं डिफाइन करूंगा। ये कर्ली ब्रैकेट मैंने बताया था। अब इस स्टेज के अंदर सिर्फ एक ही कमांड मैं पास करना चाहता हूं, गिटहब से सोर्स कोड को पुल करने के लिए। अब वो कमांड का सिंटेक्स क्या होगा? अगर आपको कमांड का सिंटेक्स याद है तो अच्छी बात है, आप टाइप कर दीजिए। अगर आपको कमांड का सिंटेक्स याद नहीं है तो आपको यहां पर एक हेल्प मिलता है। यहां पे आ जाइए, पाइपलाइन सिंटेक्स में आइए, यहां पे आपको हेल्प मिल जाता है। कैसे मिलता है? सैंपल स्टेप में आइए, यहां पर आपको गिट मिला, यहां पर आप यूआरएल पेस्ट करिए और जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट करिए, तो ये एक स्क्रिप्ट बना के आपको दे देगा उस कमांड के रिस्पेक्टिव। बस। तो अब गिटहब का यूआरएल कहां से लाएं? तो यहां पर मैं अपना गिटहब भी लॉगिन कर लेता हूं, जहां पे मेरा डॉकर फाइल रखा हुआ है। गिटहब लॉगिन, ये देखिए यहां से गया मैं, ये डॉकर फाइल है, दिखा देता हूं आपको। ये देखिए डॉकर फाइल, ये वही है जो हम लोग यूज करते थे, है ना। तो यहां से मैंने इसको कॉपी किया, यहां पे पेस्ट करता हूं। एरर दिया। ये एरर क्यों आया? ये एरर हमारे पास कई बार आ चुका है, आप लोगों को याद भी आ गया होगा ये एरर क्यों आता है। क्योंकि जेनकिंस सर्वर पे गिट का पैकेज नहीं है, इसलिए ये एरर आता है। और मैंने जेनकिंस सर्वर पे जानबूझ के गिट का पैकेज नहीं डाला था ये एरर आपको दिखाने के लिए। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं गिट का पैकेज डाल देता, आप लैब कर रहे होते, है ना, मैं गिट का पैकेज डाल देता तो मेरे सामने भी एरर नहीं आता, आपने वीडियो में देख लिया। अब आप घर पे लैब कर रहे होते तो एरर आता, आपको पता ही नहीं चलता भाई क्यों है। इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं डाला, जिससे एक ट्रबल शूटिंग भी आपको सीखने को मिले। तो चलिए अब हम लोग अपने जेनकिंस सर्वर पे गिट का पैकेज डालेंगे, फिर देखेंगे ये एरर यहां से हट जाने वाला है। तो यहां पर मैंने किया yum इंस्टॉल गिट। अब ये यहां आइए, एक बार पेज को रिफ्रेश करिए, गायब हो गया, डन। यहां पे स्लेब भी आप सेट कर सकते हो, मास्टर है क्या है, क्रेडेंशियल कुछ है गिटहब में तो वो सेट कर सकते हो, अदरवाइज रहने दीजिए। कोई क्रेडेंशियल हमारे पास अभी नहीं सेट किया हमने। जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट करते हैं, ये देखिए दे दिया उसने आपको। तो आपको याद नहीं है तो आप यहां से हर एक सिंटेक्स बना सकते हैं। मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया, डन। तो ये हो गया मेरा स्टेज 1। ऐसे ही अगला स्टेज, इसके नीचे तीसरा, चौथा। अब मैं सेकंड स्टेज अभी नहीं लिखूंगा, मैं एक ही स्टेज को लिख के रन करके आपको दिखाना चाहता हूं पाइपलाइन चलता है तो दिखाई कैसे देता है। अगला स्टेज बाद में लिखेंगे। तो अप्लाई किया मैंने, सेव किया। अभी मैं इस जॉब को मैन्युअली चलाते हैं, बिल्ड नाउ करते हैं, देखिए चल रहा है यहां पर, देख सकते हैं चल गया। मैसेज भी देखो यहां पे, फुल सोर्स कोड फ्रॉम गिटहब। देखिए अगर आप ग्रूवी स्क्रिप्ट से पाइपलाइन बनाते हो तो देखिए इस तरीके से आउटपुट आपके सामने आता है। और लॉग्स भी आप यहीं से पढ़ सकते हैं, देखिए पूरा लॉग्स आप यहीं पे पढ़ सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप यहां जाएं और फिर कंसोल आउटपुट में जाएं, यहां पढ़ें, वहीं से पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम भी बचता है हम लोगों का, है ना। अब अगला स्टेज चलते हैं हम लोग, चलो कॉन्फ़िगर में आ जाओ, दोबारा पाइपलाइन में आ जाओ। अगला स्टेज, अब ये स्टेज के अंदर की कमांडें इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हैं, अगला स्टेज इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा स्पेस दो तो अच्छा लगेगा, है ना। ये लो भाई, अगला स्टेज हम यहां पे बोल देते हैं बिल्ड डॉकर फाइल।
हम अगला स्टेज क्या करने जा रहे हैं, डॉकर फाइल को बिल्ड कराने की कमांड इस ब्रैकेट के अंदर पास करेंगे। इस स्टेज की बिल्ड कराने की कमांड आप सबको याद है, क्या कमांड होती है, डॉकर इमेज बिल्ड -t, नाम दे दो न्यू इमेज और डॉट, यही होती है ना। लेकिन यहां पर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको ये ऐसी कमांड पास करते तो आपको ना यहां पर एक sh कीवर्ड भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये लो इस तरीके से, डन, इस तरीके से। अब अगर मैं ये स्टेज चलाऊंगा चल जाएगी, डॉकर फाइल बिल्ड होगा और एक इमेज बनाएगी, इमेज का नाम ये होगा, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं डॉकर फाइल जब बिल्ड हो तो इमेज का नाम, जॉब का जो नाम रखा वो उठा ले। तो आप लोगों को याद होगा हमने दूसरे या तीसरे प्रोजेक्ट में डिस्कस किया था कि अगर आप चाहते हैं कि जॉब चले और जॉब के अंदर जो डॉकर फाइल बिल्ड होती है, बिल्ड होकर जो इमेज का नाम है, इमेज का नाम वही उठाए जो जॉब का नाम है। तो याद होगा आपको, इस जेनकिंस ने एक वेरिएबल का सिस्टम रखा है, वेरिएबल पास कर दो उठा लेगा। याद आ गया होगा उन बंदों को जो बंदे पहले के प्रोजेक्ट को देख रखे हैं, जो बंदे पिछला प्रोजेक्ट देखा ही नहीं है उन्हें तो सर के ऊपर से निकल गया वो ये टर्म्स। तो हम लोग यहां पर वेरिएबल पास कर सकते हैं अगर चाहते हैं कि डॉकर फाइल बिल्ड हो और बिल्ड हो कि जो इमेज बने उस इमेज का नाम क्या हो, जॉब का जो नाम हमने मेंशन किया है स्क्रिप्टेड पाइपलाइन -डेमो वही हो। ऐसा क्यों करवाते हैं, क्योंकि हम अपने इमेज की वर्जनिंग चाहते हैं। ये भी बता देता हूं, सारी चीजें मैंने बता रखी हैं पहले से, तो उसके लिए हमें इस तरीके से कमांड पास करनी होगी। देख लीजिए आप लोग, डॉकर इमेज बिल्ड -t और जो प्रीडिफाइंड वेरिएबल है जेनकिंस में वो क्या है, जॉब अंडरस्कोर नेम, ऐसे ही होगा कैपिटल, फिर v1, फिर उसके बाद बिल्ड। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है पहले, तो इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा अभी। और ये डॉट, डन, ये ले हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, जॉब नेम वर्जन 1 ठीक है, डॉट बिल्ड आईडी उठा लेगा वो, ठीक है। तो बिल्ड कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि टैग भी लगा दूं, है ना, मैं चाहता हूं कि साथ के साथ टैग भी सेट कर दूं, क्योंकि हम डॉकर हब में भी इमेज को पुश करेंगे। तो चलो टैग भी साथ के साथ लगा देता हूं। कैसे लगाएंगे, टैग लगाना भी आपको आता होगा, डॉकर इमेज टैग और टैग जो हम लगाएंगे वो मैं अपने डॉकर हब का अकाउंट आईडी के साथ लगाऊंगा। तो एक बार मैं अपना डॉकर हब भी लॉगिन कर लेता हूं, डॉकर हब लॉगिन। चलो लॉगिन हो गया मेरा डॉकर हब। आ जाओ भाई यहां पे, चलो अच्छा ये यहाँ पे एरर था ना, ठीक हो गया। चलो तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया टैग डॉकर इमेज टैग, ये जॉब नेम वर्जन बिल्ड आईडी और ये डॉकर आपका अकाउंट, ठीक है। ये एरर यहाँ पे इसलिए दे रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट थोड़ा सा हमने यहाँ पर गलती कर रखा था, अभी ठीक हो गया ये। चलो अब इसी के साथ साथ एक और टैग सेट कर देते हैं लेटेस्ट के लिए, क्योंकि इमेज की वर्जनिंग चाहते हैं। तो आप लोगों को याद होगा एक आप वर्जन और बिल्ड आईडी का और एक लेटेस्ट का भी सेट करना होता है, वो भी यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। साथ के साथ डॉकर इमेज टैग
लेटेस्ट। चलो डन हो गया। अब ये एरर यहाँ पर 7 नंबर पे दे रहा है, किसकी वजह से दे रहा है जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ पर ये तो ठीक था, स्टेज भी ठीक था। यहाँ पर डॉकर इमेज बिल्ड -t जॉब नेम, ये भी यहाँ पे ठीक है। चलो एक बार हम इसको सेव करते हैं, दोबारा कॉन्फ़िगर पे चलते हैं। कभी कभी रिफ्रेश की वजह से भी हो जाता है। चलो अब तो एरर यहाँ पे नहीं दे रहा। तो ये हमारा हो गया दोस्तों सेकंड नंबर का स्टेज, राइट, इमेज को बिल्ड कराने का। ठीक है, चलो फिर अप्लाई करके इसको चलाते हैं और देखते हैं भाई अब क्या एरर आता है। तो बिल्ड नाउ यहाँ पर मैंने किया, तो देखते हैं क्या एरर आता है। एरर आया इसमें, यहाँ चलो लॉक्स पढ़िए क्या बोल रहा है। साफ साफ कह रहा है भाई डॉकर कमांड नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या है, जेनकिंस सर्वर पे डॉकर का पैकेज नहीं है। मैंने जानबूझ के डाला भी नहीं, जिससे आपको भी एरर पता लगे ना। चलो तो जेनकिंस सर्वर पे चलते हैं, पहले डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये लो, अब डॉकर का डेमन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट डॉकर, ठीक हो गया। अब चलाइए, अब एरर ये वाला नहीं आएगा। बिल्ड नाउ करिए, एरर फिर से आया। पढ़ते हैं भाई क्या एरर आया। अब एक नया एरर आया यहाँ पर, क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाई। परमिशन डिनाई का एरर दिया है यहाँ पर। अभी एरर पता है क्या है, ये आपसे कह रहा है कि भाई जेनकिंस सर्वर पे एक जो जेनकिंस नाम का यूजर है ना, उस यूजर को इस वाले फाइल पे परमिशन नहीं है, इसलिए एरर दिया इसने। तो इसका सोल्यूशन क्या है, जेनकिंस यूजर को इस फाइल पे ऑनरशिप या ग्रुप ऑनरशिप दे दो। एक तो ये तरीका है, या अगला तरीका ये है कि 777 का परमिशन दे दो इस फाइल पे, है ना। ये टर्म्स वो बंदे समझ गए होंगे जो बंदे लिनक्स में परमिशन के टॉपिक को पढ़े हैं अच्छे से, अदरवाइज बाकी के तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। चलिए तो मैं सेकंड वाला टर्म्स करता हूँ, परमिशन ही दे देता हूँ यहाँ पर। फाइल क्या देख लेते हैं भाई, वेर डॉकर की एग्जीक्यूशन फाइल रन डॉकर डॉट सॉक। डन। चलो अब चलाओ, अब ये रन हो जाएगा। बिल्ड नाउ करो। चल गया, रिपोर्ट देखना है, लॉग पे आइए, देखिए रिपोर्ट, पढ़िए भाई रिपोर्ट, है ना। कितना अच्छा, यहीं से रिपोर्ट पढ़ सकते हो, लॉग्स। चलो अब देखते हैं भाई हुआ है कि नहीं हुआ कुछ। डॉकर इमेज एलएस हुआ है भाई, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। आईडी और लेटेस्ट दोनों आया, देखिए आईडी लेटेस्ट दोनों। क्लियर। चलो अब हम चाहते हैं कि जो इमेज बिल्ड हो गई है ना, वो इमेज को डॉकर हब में पुश करवाना चाहते हैं। तो अगले स्टेज में हम लोग को ये मेंशन करेंगे कि इमेज को डॉकर हब में पुश कर दो। स्टेज नंबर 3 कॉन्फ़िगर में आ जाइए, पाइपलाइन पे आइए, लीजिए स्टेज नंबर 3 यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। बहुत सिंपल स्क्रिप्ट है, देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है। आप भी आराम से, बस आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है बस। तो अब मैंने यहां पे बोल दिया पुश इमेज टू डॉकर हब। ये लो ब्रैकेट, इसी के अंदर कमांड लिखेंगे पुश करने की।
क्लियर। तो क्या कमांड होती है, एस एच कीवर्ड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, डॉकर इमेज पुश और आईडी। लेकिन पुश नहीं होगा, पता क्यों, सबसे पहले तो डॉकर हब को लॉगिन लेनी है। तो डॉकर हब को लॉगिन लेने का कमांड क्या है, डॉकर लॉगिन -u, डॉकर हब की लॉगिन आईडी दे दिया यहां पर मैंने SD 17199 -p, डॉकर हब का पासवर्ड मैंने यहां पर पास कर दिया। ये लीजिए, ये लॉगिन लेने की कमांड है। लेकिन आपको एक यहां पर प्रॉब्लम दिख रही होगी, यार सर आपने तो अपना पासवर्ड ही लिख दिया यहां पर, क्या कंपनी में भी ऐसे ही करेंगे, हर किसी को डॉकर हब का पासवर्ड दिखेगा? तो आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पासवर्ड है ना, इसको किसी वेरिएबल में डाल दें और यहां पे वेरिएबल कॉल करा दें, है ना। चलो वही वाला फंडा करके देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। उसके लिए फिर आप यहां आ जाइए, फिर से यहां पर सिंटेक्स बनाने के लिए, ये कैलकुलेटर ऐसा समझिए, सिंटेक्स बनाने का कैलकुलेटर है ये। नीचे आइए, यहां पर मिलेगा आपको अभी क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल कहां गया भाई, काफी टाइम लग गया, मिला नहीं। ये रहा, देखिए, ठीक है। अब यहां पे ऐड में क्लिक करिए, सीक्रेट टेक्स्ट में क्लिक करिए, वेरिएबल नाम दे दीजिए। मैंने वेरिएबल नाम दे दिया जैसे डॉकर हब पासवर्ड, ठीक है। ऐड में क्लिक किया, जेनकिंस में गया, यहां गया, सीक्रेट टेक्स्ट में क्लिक किया, सीक्रेट टेक्स्ट, यहां पे डॉकर हब का पासवर्ड डालिए। मैंने यहां पे पासवर्ड डाल दिया, सही पासवर्ड डालिएगा। आईडी दे दीजिए, आईडी कुछ भी, जैसे मैं डॉकर हब पासवर्ड दे दिया, क्लियर। डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन में यही दे देता हूं मैं, डन। ऐड किया मैंने, उसके बाद अब करिए जनरेट स्क्रिप्ट पाइपलाइन। ये देखिए स्क्रिप्ट जनरेट होके दिया, देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल नेम, इसको यहां से कॉपी करिए, यहां आइए और क्या करना है पता है, इसके नीचे आइए, इसको यहां पेस्ट कर दीजिए, डन। अब देखिए यहां पर ये वेरिएबल नेम है, इस वेरिएबल के अंदर हमने हब का पासवर्ड सेट कर दिया। अब सारी कमांड इसके अंदर लिखी जाएंगी। आप यहां से इसको कट करिए, यहां मत रखिए, इसको यहां कट करिए, इसके अंदर होंगी, ये लीजिए, ठीक है। और डायरेक्ट पासवर्ड यहां पर पॉइंट मत करिए, यहां पे वेरिएबल पॉइंट कर दीजिए। तो वेरिएबल पॉइंट कर दिया मैंने, जैसे यहां पे डॉकर हब पासवर्ड, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। ये ब्रैकेट जो स्टार्ट हुआ था वो इसको क्लोज करता है, और ये ब्रैकेट जो है ना वो यहां पे ओपन हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, अभी थोड़ा सा देख सकते हैं, ये रहा, क्लियर। चलो, तो ये तो हो गई भी डॉकर लॉगिन लेने की कमांड। अब पुश करने की कमांड क्या है, तो पुश करने की कमांड यहां पे पास कर देता हूं मैं, डॉकर टैग तो हमने ऊपर ही सेट कर दिया था, सेकंड नंबर स्टेज में टैग सेट कर दिया, इसमें तो पुश ही करना बस, डॉकर इमेज पुश, है ना। यहीं से उठा लीजिए, आप लीजिए यहीं से कॉपी पेस्ट मार लीजिए, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से मैंने कॉपी पुश, दैट्स इट। चलो ये ब्रैकेट हटा दीजिए बस। ऐसे ही लेटेस्ट वाला, ये तो आईडी वाला हो गया, ये लेटेस्ट वाला हो गया, इसे भी उठा लेते हैं हम लोग यहां से। ध्यान से कॉपी करिएगा थोड़ा सा। चलो एसएच डॉकर इमेज पोस्ट पेस्ट कर देता हूं। चलो, ओहो कहां पेस्ट हो गया, ऊपर वाली लाइन में होना यहां है, क्लियर, ठीक हो गया यहां पर ये। चलो अब अगर मैं इतना ही रख के चला दिया तो क्या होगा पता है, जब मैं इस जॉब को चलाया करूंगा इमेज बिल्ड हुआ करेगी, ठीक है। इमेज बिल्ड होगी, बिल्ड होने के बाद लोकल जहां पे जिस भी होस्ट में बिल्ड हो रही है वहां पे इमेज स्टोर होगा, फिर हब में पुश कर दिया करेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं करूंगा तब तक बार बार बिल्ड होगी, बार बार बिल्ड होगी, बहुत सारा इमेज स्टोर हो जाएगा। मैं चाहता हूं स्टोर नहीं करना चाहता, जब ये हब में पुश कर दे तो उस इमेज को डिलीट भी कर दे,
तो फिर वही है भाई, एक और कमांड पास कर दो रिमूव करने की, इमेज रिमूव हो जाए। सारी चीजें हमने प्रोजेक्ट नंबर सेकंड या थर्ड में डिस्कस कर रखा है जो मैं बता रहा हूं अभी। तो इमेज को रिमूव करने का कमांड भी पास कर देते हैं हम लोग, इमेज RMI है ना। तो मैं चाहता हूं लोकल वाली इमेज भी डिलीट हो जाए, ये लोकल वाले का हो गया है ना, जो बिल्ड होके देता है वो भी डिलीट हो जाए, जो हमने टैग सेट किया है वो भी हट जाए। तीनों यहाँ पे पास कर देते हैं हम लोग, कोई भी ना रहे भाई। लेटेस्ट वाला टैग भी लेटेस्ट टैग के साथ जो इमेज है वो भी हट जाए। सारे यहाँ पे मैंने स्पेस दे के पेस्ट कर दिए, बात खत्म। चलो भाई, क्लियर। ये हो गया हमारा स्टेज थर्ड। अब इसको सेव कराते हैं, चलाते हैं। चलाने से पहले मैं डॉकर हब में दिखाता हूँ, कोई इमेज नहीं है, चलेगी तो यहाँ पे पुश हो जाएगा। क्लियर, देख सकते हैं कोई नहीं। चलो अब इसको रन कराते हैं, ये वाला बिल्ड, देखिए बिल्ड हो रहा है। आ गया थर्ड वाले में, डॉक करें। सबसे अच्छा बेनिफिट देखिए एक और है यहाँ पर, ये देखिए बढ़िया स्क्रीन में दिखाता है ये। इसीलिए कंपनी में ग्रूवी स्क्रिप्ट के थ्रू पाइपलाइन प्रेफर्ड किया जाता है। 26 मिनट हो गया वीडियो का, आई थिंक ये भी 1 घंटे जाएगा। चलो हो गया ये। लॉग्स देखना है, देख लो भाई, लॉग्स देखो यहाँ पर। लॉग से अच्छा यहाँ आके रिफ्रेश करो भाई, यहाँ पे आया कि नहीं आया पता लग जाएगा। देख सकते हैं आ चुका है, ये देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर टैग के साथ और लेटेस्ट दोनों आ गया। और लोकल में जाके देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे पुराना वाला डिलीट भी होते जा रहा है। क्लियर, चल। एक मिनट, ठीक है चल। अब क्या करना, अब अगला स्टेज चलते हैं। अगले स्टेज में हमने क्या करना है पता है? अगले स्टेज में हम चाहते हैं कि एक कंटेनर डिप्लॉय हो जाए। और वो कंटेनर कहाँ डिप्लॉय हो पता है? जेनकिन सर्वर पे नहीं, इस डॉकर होस्ट में हो। ये 4th नंबर स्टेज है हमारा। तो सबसे पहले चलें यहाँ पर पाइपलाइन में जाओ। स्टेज नंबर 4th है, तो स्टेज नंबर 3rd को कौन सा ब्रैकेट क्लोज करता है? ये। तो इसी के नीचे से स्टार्ट होगा स्टेज 4th। क्या लिखना है हमें? मैसेज पास कर देते हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ डॉकर कंटेनर। बस ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज सारी कमांड इस ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएंगी। अब कंटेनर डिप्लॉयमेंट करने की कमांड पास करिए भाई यहां पर। ठीक है, क्या कंटेनर डिप्लॉयमेंट करने की कमांड पास करनी पड़ेगी आपको। लेकिन कंटेनर डिप्लॉयमेंट अभी दूसरी मशीन में करवानी है, लोकल में नहीं, जेनकिन सर्वर पे नहीं, रिमोट मशीन में करवानी है। तो रिमोट मशीन में डिप्लॉयमेंट करने का एक यहां पर एजेंट होता है, एक SSH एजेंट होता है जो आपको यहां पे पास करना पड़ेगा। लेकिन आपको उससे पहले चेक करना पड़ेगा वो SSH एजेंट आपके जेनकिंस में उसका प्लगइन्स है या नहीं है। हालांकि बहुत सारे सूट ऑफ प्लगइन्स तो पहले से हैं, लेकिन ये प्लगइन्स नहीं है, डालना पड़ेगा आपको। मैंने बताया था आपको कि 80% होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते, कुछ कुछ में ये एक है जो नहीं है, तभी तो रिमोट में चलेगा। तो उसके लिए यहां आइए, यहां से आप सिंटेक्स निकालिए पहले। तो यहां पर आपको सैंपल मिलेगा, लेकिन सैंपल SSH एजेंट तभी मिलेगा जब उसकी प्लगइन्स यहां पर अवेलेबल होगा तब। और यहां पर SSH एजेंट नहीं है, मैंने कई बार चेक कर रखा है, तो मुझे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूं और बैक आता हूं, जेनकिंस में आता हूं और मैनेज जेनकिंस, मैनेज प्लगइन्स, अवेलेबल पे चलिए, SSH।
SSH एजेंट, ठीक है। इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट कर दिया, उसे मुझे रीस्टार्ट करना था, कोई नहीं, मैनुअल रीस्टार्ट कर लेंगे। कर लेते हैं मैनुअल रीस्टार्ट इसे। चलो 1 मिनट रुकना। क्लाउड चलो चलते हैं अपनी सिंगल जॉब के अंदर, चलते हैं कॉन्फ़िगर के अंदर, चलते हैं पाइपलाइन पे गए, ठीक है। इसके नीचे आए, यहाँ पे एजेंट पास करना है, उसका सिंटेक्स निकालना है, तो पाइपलाइन सिंटेक्स में आइए। भाई सिंटेक्स याद नहीं तो यहाँ से निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि याद ही करें। अब यहाँ पर आपको SSH एजेंट मिलेगा, एक यहाँ पर एक यहीं पे कहीं मिलेगा, ये रहा SSH एजेंट, ठीक है। यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ पर SSH यूजर नेम विथ प्राइवेट की, क्योंकि मेरे पास जो डॉकर होस्ट हो कहाँ है, AWS पे है, तो मैं उसे एक्सेस करूंगा यूजर नेम विथ प्राइवेट की, है ना। ये किया मैंने, यहाँ पर आईडी दे दिया मैंने, डॉकर होस्ट पासवर्ड दे दिया, लो डिस्क्रिप्शन भी मैंने यही दे दिया, और यूजर नेम क्या है, EC2-यूजर, रूट होता तो रूट डाल सकते थे आप। EC2-यूजर का की क्या है, प्राइवेट की यहाँ पे। अब ये जो है, ये टर्म्स उन्हीं बंदे को समझ लगेगा जो बंदे ने AWS को पढ़ रखा है। जो बंदे AWS नहीं पढ़े हो तो सर के ऊपर से निकल जाएगा, ये क्या कर दिया सर ने आपने। इसलिए कहा जाता है जेनकिन लास्ट में कंट्रोलर, की का नाम क्या है, कंट्रोलर, पहले से मेरे पास है। जब मैं AWS के ऊपर डॉकर होस्ट बनाया था, इसी की के थ्रू क्रिएट किया था, ठीक है। जन वो ऐड कर दें बस। अब जनरेट, ये देखिए जनरेट हो गया, ये बन गया एक SSH एजेंट डॉकर होस्ट पासवर्ड, ठीक है। अब आइए इसको, अब करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, इसके नीचे आ जाइए और पेस्ट कर दीजिए बस। अब आप ये जो बना है ना, ये वेरिएबल एक प्रकार से, इस वेरिएबल के अंदर उस डॉकर होस्ट का आईडी पासवर्ड, आईडी और की मेंशन है, तो इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट स्टार्ट है, ये ब्रैकेट क्लोज है, इसके अंदर जो भी कमांड पास करेंगे वो डॉकर होस्ट में चलेगी। तो इसके अंदर अब हम लोग कमांड पास करेंगे कंटेनर डिप्लॉयमेंट करने की, कहां चलेगी, डॉकर होस्ट में, बात खत्म। चलिए कमांड ही तो पास करना है, कर लेते हैं। अब आपको पता है कमांड पास करने का सिंटेक्स मान लीजिए नहीं पता, रिमोट मशीन पे ना, कोई दिक्कत नहीं, यहां क्लिक करिए, ये बता देगा भाई। ये लीजिए, कह रहा है ऐसे पास करना है, ये देखिए सब अवेलेबल है। उठाया मैंने यहां से, पेस्ट मार दी, लो भाई। लेकिन SSH-O होस्ट की चेकिंग, नो होस्ट की चेकिंग ही नहीं करेगा, लो ठीक है। यूजर नेम IP बता दीजिए, तो यूजर नेम मैंने लिख दिया EC2-user@IP, प्राइवेट IP, डॉकर होस्ट का प्राइवेट IP उठा लो यहां से, लो ये लो भाई साहब, पेस्ट मार दो, यहां कमांड डाल दो,
ये हाइफन आई रखना है तो रखो, नहीं तो हटा दो, हटा दिया मैंने यहां से। यहां पे कमांड डाल दो, कमांड क्या डालना है, कंटेनर बनाने की। कैसे, आप सबको पता है, डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटीडी नेम, यही तो करते हैं। पूरी कमांड पास कर दो। अगर आप पूरी कमांड पास नहीं करना चाहते तो ऊपर वेरिएबल, वेरिएबल के आगे कमांड और वेरिएबल की वैल्यू यहां पास कर दो, ये भी अच्छा है ना। तो मैं कमांड पूरी यहां पे नहीं देता हूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, ऊपर एक वेरिएबल सेट करता हूं, उस वेरिएबल के आगे कमांड रहेगी और वेरिएबल यहां पे पास कर दूंगा। अब वो वेरिएबल मैं इस ब्रैकेट के अंदर कर देता हूं। कैसे पास करते हैं वेरिएबल, ये लीजिए, डेफ कीवर्ड है, वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया यहां पे डॉकर रन, कुछ भी रख सकते हैं, डॉकर रन मैंने वेरिएबल का नाम रखा। अब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कमांड, क्या कमांड, कंटेनर बनाने के, डॉकर रन -p पोर्ट मैपिंग कर दी, ये लीजिए, -d हाइफन नेम, नेम क्या रखना है कंटेनर का, क्लाउड नॉलेजेस, इमेज मैंने बोला ST171991, कहाँ से उठा ले, हब से, ये देखिए पूरा यहीं से उठा लीजिए ना कॉपी। सब समझ आ रहा होगा उन बंदों को जिन्होंने लैब पहले से करके बैठे हुए हैं पुराने वाले प्रोजेक्ट की। ये लीजिए भाई साहब, है ना। बस यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा, लेटेस्ट उठा के लेटेस्ट के साथ डिप्लॉय करना, बस हो गया। ये एक वेरिएबल पास हो गया आपका। नीचे आ जाइए, अगला वेरिएबल सेट करना तो अगला वेरिएबल सेट कर दीजिए, है ना। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने आया और यहाँ पर मैंने बोला भाई साहब ये तामझाम छोड़ो, आप यहाँ पे ना वेरिएबल कॉल कर लो बस। ये लो, वेरिएबल का नाम क्या है, डॉकर रन, खत्म बात। क्लियर। चलो, अभी यहाँ पे ना सिंगल ब्रैकेट काम नहीं करता, तो आप ध्यान दीजिएगा डबल ब्रैकेट के साथ, नहीं तो रन तो हो जाएगा, एरर तो नहीं देगा, लेकिन होता क्या है, स्किप हो जाती चीज़ें। ठीक हो गया ये। अब ये एरर कहाँ से आ गया, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है, एक क्लोज है, ठीक है, ये तो ये क्लोज है। ठीक है, ये इसको सेव करते हैं हम लोग और रन करते हैं। चलो, तो रन करते हैं यहाँ पर बिल्ड नाउ। अब देखते हैं भाई एरर क्या आएगा। एरर तो आएगा क्योंकि डॉकर होस्ट में अभी हमने डॉकर का पैकेज इंस्टॉल ही नहीं किया, तो एरर तो देगा डेफिनेटली। देखते हैं क्या एरर देता है, आप भी देखिए, वही एरर देगा, डॉकर कमांड नॉट फाउंड, जो उस टाइम दिया था। चलो लॉग में पढ़ो क्या बोला, देखो यहाँ पे डॉकर कमांड नॉट फाउंड बोला था। तो अब एक्सेस करते हैं डॉकर होस्ट को, इसमें डॉकर का पैकेज डालते हैं पहले। yum install docker,
डन। चलो अब चलाइए बिल्ड नाउ। राइट, अभी भी एरर दिया, पढ़ते हैं क्या है। अब ये एरर वही परमिशन वाला दिया भाई, जेनकिंस को परमिशन नहीं है ना, तो यहाँ पर भी तो नहीं है, सेट करने देते हैं। चलो भाई, तो सारे एरर आपके सामने लेके चल रहा हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो इंडस्ट्री में ये काम करते टाइम। लो अब ये एरर खत्म, बिल्ड नाउ करिए। चलो चल गया ये, देखिए यहां पर सक्सेसफुल हो गया, लॉक पढ़िए, डन। अब आइए जरा डॉकर होस्ट में और देखिए भाई कंटेनर बना या नहीं बना, या सिर्फ ग्राफिकल दिख रहा है कि सक्सेसफुल हो गया। डॉकर कंटेनर एलएस करिए, डन हो गया और एप्लीकेशन चल रही है भाई। हुआ क्या है, ये डॉकर फाइल है जो डेवलपर लिखा है, इसके अंदर सोर्स कोड का लिंक मेंशन है। बिल्ड होके इमेज बनाया, इमेज को डॉकर हब में पुश किया, फिर डॉकर होस्ट में कंटेनर डिप्लॉय हुआ, वो डॉकर हब से उठाया, तो डेफिनेटली एप्लीकेशन चलनी चाहिए। टेस्ट कर लेते हैं। डॉकर हब का पब्लिक आईपी यहां से कॉपी किया, ब्राउजर मैंने एक प्राइवेट विंडो ओपन किया, ये लीजिए पोर्ट नंबर 800, चल गया, देख सकते हैं। क्लियर। चलो अब थोड़ा सा इसमें और मिर्च मसाला ऐड करते हैं। अब मान लीजिए डेवलपर गिटहब में बैठ के डॉकर फाइल के अंदर बैठ के सोर्स कोड को चेंज करना चाहता है और फिर रन करके देखते हैं क्या होता है। भाई चेंज करेगा, इसका मतलब यहां पर डेटा डिफरेंट दिखना चाहिए। करते हैं भाई, वो मेरे पास पहले से रखी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। ये हम लोग कई बार एग्जांपल यूज किए, आप लोग वीडियो पॉज करके ये भी ले सकते हैं, या फिर पूरी लिंक आप लोगों को मिल जाती है सोर्स कोड की, सैंपल सोर्स कोड की। कहाँ से? सैंपल वेबसाइट, है ना, कई बार हमने देखे सैंपल वेबसाइट डाउनलोड, यहीं से डाउनलोड करता हूं मैं भी। पहले की वीडियो अगर देखें तो ये कोई बड़ी बात नहीं, कई बार बता चुका है मैंने, यहीं से उठाता हूं मैंने पहले से रख रखा है बस। तो मैंने यहीं से कॉपी किया, गिटहब में गया, यहां पर गया, पूरा का पूरा पेस्ट मार दी। चलो उसके बाद मैंने कमिट किया। अब ये मत सोचिएगा कमिट करते जॉब चल जाएगी, क्योंकि अभी मैंने ट्रिगर नहीं लगा रखा, मुझे जॉब मैनुअली चलानी पड़ेगी। बिल्ड नाउ, चलो एरर फेंका, कौन सा एरर है पढ़ते हैं जरा क्या बोल रहा है। अब एरर ये है कि भाई अब इस बार ये जब जॉब चल रही है तो ये डॉकर होस्ट में कंटेनर नहीं बना सकता, क्योंकि क्लाउड नॉलेज नाम का कंटेनर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये एरर दिया है इसने। तो ये तो फिलहाल आपका चलता ही रहेगा, क्योंकि उसने पुराना वाले को डिलीट थोड़ी किया हो, तो नया बनने नहीं दिया, बोल रहा सेम नाम नहीं बना सकता भाई, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो अब यहां पर क्या सोल्यूशन है? यहां पर कुछ सोल्यूशन नहीं है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। कॉन्फ़िगरेशन में आइए और बोलिए जब ये जॉब दोबारा चला करेगी तो प्रीवियस कंटेनर को डिलीट कर दिया करेगा पहले, स्टेज 4 में, है ना। यहां पर तो वेरिएबल पास कर लीजिए पहले भाई, पहले वेरिएबल सेट कर लीजिए। तो वेरिएबल
सेट कर रहे थे हम लोग इसके नीचे। चलो, इस बार वेरिएबल का नाम हमने रख दिया डॉकर आरएम। कंटेनर रिमूव करना है, पहले क्या कर, डॉकर कंटेनर को रिमूव कर, पहले कंटेनर RM-F फोर्सफुली रिमूव कर। कंटेनर का नाम क्या है, क्लाउड नॉलेजेस। ऊपर सेट किया ना, ये देखिए, ये बात खत्म। तो ये तो वेरिएबल है, लेकिन अब नीचे कमांड भी सेट करनी पड़ेगी, है ना। ये तो वेरिएबल सेट किया हमने, डॉकर कंटेनर RM-F क्लाउड नॉलेजेस से, ध्यान से रखिएगा। अब देखिए गलत कर दिया हमने, नॉलेज लिखा, नॉलेजेस ऊपर नाम लिखा है। अब इसी कमांड को यहां से कुछ मत करिए, चुपचाप से इसी कमांड को कॉपी करिए, इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। अब यहां पर कई बंदे गलती कर बैठते हैं, पता है। अब वेरिएबल जैसे हमने यहां पे पास किया RM, कई बंदे गलती कर बैठते हैं, ये दोबारा वही एरर देगा। क्यों, पहले तो ये कमांड चलेगी, बाद में रिमूव वाली चलेगी। तो पहले हम चाहते हैं रिमूव वाली चले, बाद में क्रिएट वाली चले। तो ध्यान रखिएगा, इसको ऊपर होनी चाहिए, है ना, इसके, क्योंकि पहले रिमूव करेगा पुराना, फिर नया बनाएगा। यही तो है ना प्रॉपर सोल्यूशन, बस बात खत्म। चलिए फिर चला के देखते हैं भाई। बिल्ड नाउ करिए, देखते हैं भाई कितना टाइम हो गया बिल्ड हो रहा है तब तक। 47, 1 घंटा जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा शायद। अभी और भी टास्क बचा है इसके अंदर बताने के लिए। चल रहा है, अभी चल गया। एरर तो कुछ नहीं आया क्योंकि सब कुछ चल गया, लेकिन ये अभी वही पुराना का पुराना डेटा यहां पे रहेगा। क्यों पता है, क्योंकि जब डॉकर होस्ट में जाके ये कंटेनर जब बनाया होगा ना, तो जब फर्स्ट टाइम कंटेनर बना होगा तो हब से वो लेटेस्ट वाली इमेज को उठा लिया होगा डॉकर होस्ट में। जब दोबारा जॉब चली तो हब से तो तब उठाएगा जब उसको लोकल में नहीं मिलेगा, लेकिन लोकल होस्ट में वो इमेज तो पड़ी हुई है, तो उसने हब से नई वाली इमेज जो बिल्ड हुई है उठाए नहीं, लेटेस्ट तो उसके पास लोकल पड़ी हुई, तो लोकल से उठा लिया उसने। तो लोकल में क्या है, लोकल इमेज में जो डेटा है वो तो पुरानी वाली बिल्ड से था, तो इसलिए वो डेटा चेंजेस नहीं हुआ। जो लेटेस्ट दोबारा बिल्ड होने के बाद आपने सोर्स कोड को चेंजेस किया, उसमें लेटेस्ट डॉकर फाइल में चेंजेस किया, उसमें लेटेस्ट सोर्स कोड है, उससे जो बिल्ड होकर जो इमेज बनी हो तो डॉकर हब में ही पड़ी हुई है। उसने डॉकर हब से पुल ही नहीं किया डॉकर होस्ट वाला मशीन, क्योंकि उसको लोकल में ही मिल गई। सारी थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको इसी के साथ साथ एक और काम करना पड़ेगा कि कंटेनर रिमूव करने के साथ साथ इमेज को भी रिमूव कर भाई, जो लोकल पे पड़ी हुई है। अगर आप देखना चाहें यहां पे आ जाए, डॉकर इमेज ls, वही इमेज पड़ी हुई 30 मिनट्स अगो वाली। तो एक और वेरिएबल यहां पे पास करते हैं, डॉकर इमेज RM नाम दे दिया इस बार। लो, डॉकर इमेज RMI, इमेज का नाम SD17199। कॉपी पेस्ट भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रिप्टेड मैं ये ऊपर से कॉपी पेस्ट ही मारता हूँ, कुछ गलती हो जाएगी तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे साथ। तो ठीक है, इमेज यहाँ पे नाम क्या दिखा रहा है, ये यहाँ से कॉपी पेस्ट करिए, सबसे बढ़िया। इसी इमेज को तोड़ाना है हमें, है ना, यहीं से कॉपी पेस्ट करिए बस। क्लियर हो गया। अब मैं
कंटेनर रिमूव करने के बाद मैं चाहता हूं उसके बाद इमेज रिमूव हो, उसके बाद नया कंटेनर बने, तो इसको बीच में डाल दीजिए। बस यहाँ पे वेरिएबल का नाम सही कर दीजिए, डॉकर इमेज आ रहे, डन। अब इसे अप्लाई, सेव। अब आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। बिल्ड नाउ करिए, चलिए। डन हो गया। चलो चेक करना है, कुछ नहीं, यहीं से बैठ कर रिफ्रेश मारो, चेंज हो जाना चाहिए। देख लीजिए चेंज हो गया, सक्सेसफुल हो गया। एक बार और टेस्ट करके दिखाते हैं दूसरा सोर्स कोड उठा के। दूसरा सोर्स कोड जैसे ये हो गया, पुराना वाला उठाओ यहाँ से, चलो कॉपी करो भाई साहब, जाओ यहाँ, ये लो भाई, से कंटिन्यू, कमिट चेंजेस किया। अपने आप चलेगा नहीं, ट्रिगर हमने अभी ट्रिगरिंग सेट नहीं कर रखी है, खुद ही मैनुअल ट्रिगर करना पड़ेगा। बिल्ड नाउ लीजिए। तो ये देखिए आपके सामने जो पाइपलाइन बना है, ये ग्रूवी स्क्रिप्ट का यूज करके स्क्रिप्टेड पाइपलाइन सिंटेक्स के थ्रू हमने बनाया। कितना स्मार्ट लग रहा है। डन। अब वापस आइए, देखिए पुराना वाला कंटेंट आ जाना चाहिए, आ गया। चलो एक चीज़ और बताता हूँ। अभी जब भी डेवलपर गिटहब में सोर्स कोड की चेंजेस कर रहा है ना, तो उसे यहाँ जेनकिंस में आके मैनुअल ट्रिगर करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ जैसे ही कमिट करे अपने आप हो जाए। तो आपको पता है, ट्रिगरिंग सेट कर दीजिए। कैसे करते हैं? कुछ नहीं भाई, जेनकिंस सर्वर का ये यूआरएल यहाँ से उठाइए, गिटहब में जाइए, सेटिंग में जाइए, वेब हुक सेट कर दीजिए। बताया था पहले भी, हमने इसकी प्रैक्टिकल किया है। ऐड वेब हुक करिए। एक बार करने के लिए गिटहब का पासवर्ड मांगता है आपसे, यहाँ पर पेस्ट करिए। उसके बाद गिटहब और वेब हुक, बात खत्म। यहाँ पर सीक्रेट, जेनकिन सर्वर का सीक्रेट डाल दीजिए। कहाँ से मिलेगा? क्लाउड यूज़र पे आइए, क्रेडेंशियल पे आइए, सॉरी कॉन्फ़िगर पे आइए। कई बार बता चुका हूँ, ऐड टोकन, जनरेट टोकन करिए। ये टोकन यहाँ से कॉपी करिए, एक नोटपैड में पहले पेस्ट कर लीजिए टोकन को। ये मैंने पेस्ट कर लिया, इसको अप्लाई करिए, सेव करिए। ये टोकन यहाँ से उठाइए, वेब हुक में जाइए, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ऐड वेब हुक कर दीजिए। ये लीजिए, 1-2 सेकंड में यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। हो गया ओके। चलो अब वापस यहाँ जाइए। अब सोर्स कोड को जैसे ही कमिट करता है, गिटहब में जैसे ही कमिट करते हैं, अपने आप ये जॉब चलेगी, मुझे कुछ नहीं करना है ना। यहाँ पर अपने आप जॉब चलेगी, देखना करके देखते हैं। चलो, तो यहाँ आया मैंने, पुराना वाला सोर्स कोड हमारा ये पड़ा हुआ था, है ना। अभी तो ये वाला कंटेंट दिख रहा है। आ गए हम लोग यहाँ पर, अपने आप चलेगा भी है कमिट करते ही। वीडियो को पॉज करके अपने से आप ले लीजिएगा, मेरे से मत बोलिएगा कि सर ये स्क्रिप्ट भेज दीजिए मुझे। कमिट चेंजेस किया मैंने, बस आइए यहाँ पर देखिए, अपने आप जॉब चलेगा। चुपचाप वेट करिए, देखते रहिए यहाँ पे।
30 नंबर जॉब आएगी अपने आप। सॉरी, नहीं आएगी अभी। क्यों? क्योंकि आपको जेनकिंस में भी एक सेटिंग करनी है, पता है। और क्या सेटिंग करनी है, यहाँ आइए, एक सेटिंग यहाँ पे भी आपको करनी है। वो सेटिंग ये है, ये जो जॉब आपने बनाई थी ना, जॉब के अंदर भी आके आपको चेंजेस करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ नीचे आइए, ये बिल ट्रिगर दिख रहा है, गिटहब हुक ट्रिगर, ये करना पड़ेगा आपको, अब चलेगी। ठीक है, चलो तो अब हम दोबारा करते हैं, लेकिन अभी ये था नहीं इसलिए चला नहीं। तो हम एक काम करते हैं ना, इसी में थोड़ा सा एक स्पेस वगैरह ऐड कर देते हैं, फिर कमिट करते हैं। चलो स्पेस ऐड कर दी मैंने, अब चलेगी अपने आप, देखना 30 नंबर जॉब। देख रहे हो, ये देखो चल गई। ये पूरा का पूरा पाइपलाइन बना आपका इस ग्रूवी स्क्रिप्ट को यूज करके। ऐसे ही इंडस्ट्री में काम होता है। अभी जब डिक्लेरेटिव बताऊंगा तो और आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। तो इसलिए दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर ऐसे काम होता है, वो प्लगइन्स वाला वो पाइपलाइन नहीं बनाया जाता है, वो तो सिर्फ एक आपके अंडरस्टैंडिंग पावर, नॉलेज बढ़ाने के लिए होता है। बाकी इंडस्ट्री में ऐसे ही चल रहा है। और स्क्रिप्टेड पाइपलाइन भी नहीं चलता है, डिक्लेरेटिव चलता है। अभी जब डिक्लेरेटिव पढ़ाऊंगा तो उसकी बेनिफिट बताऊंगा। डन, आ जाइए भाई, देखिए वो आ गया पुराना वाला, आ गया। एक बार वाइस वर्सा कर लेते हैं फिर से, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अच्छे से आप लोगों के अंदर, है कि नहीं। ये लीजिए, अभी वाला सोर्स को उठाइए, आपकी 30 नंबर जॉब यहाँ पे चल चुकी है। ठीक है, गिटहब में गए, यहाँ क्लिक किया, पेस्ट मारा यहाँ पर मैंने, कमिट चेंजेस, डन। देखिए जॉब 14 चलेगी यहाँ पर, देख सकते हैं 40 नंबर जॉब चल रही है। डन, चल गया ये। चलो अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर आके, रिफ्रेश, डन। तो ये था दोस्तों आपके सामने एक स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का छोटा सा प्रैक्टिकल, जो मैं आपको दिखाना चाहता था एक प्रोजेक्ट के माध्यम से। इस तरीके से कंपनी में यूज होता है, देख सकते हैं हर एक स्टेज का प्रॉपर ग्राफिकल आपको दिख रहा है, यहीं से एरर पढ़ सकते हो आप, ये बेनिफिट है। और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो ये देखिए, एक ही जॉब बनाना पड़ा मुझे, उसके अंदर स्टेज है, एक ही जॉब बनाना पड़ा, बस स्टेजेस नंबर ऑफ है। क्लियर, देखिए यहां पर आप अपने हिसाब से सब सेट कर सकते हैं, कितना अच्छा व्यू भी आता है यहां पर। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ आप लोग इसकी प्रैक्टिकल भी करिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, और उसके बाद एक छोटा सा और डिफरेंशिएट है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, स्क्रिप्टेड और डिक्लेरेटिव के बीच का एक और डिफरेंशिएट है जो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा घुमाया जाता है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का वीडियो बनाने के बाद। वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो क्लाउड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और आपके कंपनी में जितने भी आपके साथ लोग काम करते हैं जो डेवऑप्स पे जाना चाहते हैं, उन सबको ये पूरा का पूरा डेवऑप्स का प्लेलिस्ट फॉरवर्ड करिए, ये वीडियो शेयर करिए, उनके साथ नॉलेज शेयर करिए। जो भी नॉलेज आप ले लेते हैं मेरे वीडियो के थ्रू, उनके साथ भी नॉलेज शेयर करिए, डिस्कशन करिए, काफी यूजफुल होगा आपके लिए। तो ठीक हो गया दोस्तों, इसी के साथ साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।